हमारे चैनल माता पिता परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज हम आपको इस बोर्ड के माध्यम से बताते हैं समय, जो समय का चक्र है उसको ब्रह्मा जी ने कितने भागों में बांटा है। तो आपको बताते हैं समय चक्र के बारे में। यह हो गया समय चक्र। इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने समय को चार भागों में बांटा था। मित्रों, ये तो वह समय को चार भागों में बांटा गया था। अब वो कौन कौन से थे वो आपको बताते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इनको चार भागों में बांटा था। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इस समय ये 23वां चक्र है। 23वां चक्र चल रहा है। अब मित्रों बात करते हैं सतयुग की। तो मित्रों सतयुग कैसा था, क्या था, आज हम आपको बताते हैं सतयुग के बारे में। तो मित्रों सतयुग के अंदर कोई रोता नहीं था, सब हंस हंस के रहते थे। रोने का कोई काम नहीं था, सब धर्म का काम करते थे। धर्म था यानी कि तीसरा, बच्चे माँ बाप का कहना मानते थे। माँ बाप का कहना मानते थे। ये तो हुआ ये। इसके अलावा दोस्तों सतयुग में इंसान की लंबाई, इंसान की लंबाई 32 फुट होती थी। और यह है सतयुग 17,28,000 वर्ष का था। ये सतयुग का समय था। इसके बाद में बात करते हैं आज त्रेता की। त्रेता
युग। दोस्तों, सतयुग जाने के बाद में त्रेता आया, और त्रेता में इंसान की उम्र 10,000 वर्ष थी। 10,000 वर्ष की उम्र थी। एक इंसान की उम्र 10,000 थी। इसके अलावा लोग त्रेता युग में अपनों में सिमटने लगे, अपना पराया पहचानने लगे। दोस्तों, इस काल की अवधि, त्रेता युग की अवधि, इस काल की अवधि 12,96,000 थी। ये था त्रेता युग का समय। अब बात करते हैं दोस्तों युग नंबर 3 की। तो आप वीडियो पूरा देखिए, आपको सारा सब कुछ बताया जाएगा। ये सतयुग प्रथम, दूसरा त्रेता, तीसरा आ गया द्वापर, युग। ये है कलयुग। तो दोस्तों, ये भी समझ लिया अपन ने, ये भी समझ लिया। इसमें इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष थी। इसमें इंसान की उम्र 10,000 वर्ष थी। इसमें इंसान की उम्र 1,000 वर्ष थी। और कलयुग में घटकर 100 वर्ष हो गई। तो दोस्तों, ये तो था उम्र का, वह कितनी उम्र किस काल में थी। इसके अलावा लंबाई चौड़ाई, इस काल में 32 फुट का इंसान होता था। इस काल की अवधि 17,28,000 थी। इस काल की अवधि 12,96,000 थी। द्वापर काल की अवधि 8,64,000 वर्ष थी। द्वापर में दोस्तों स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझा जाता था। लोभ, लालच और सत्ता का लोभ आ चुका था। इस कारण से विश्व युद्ध हुआ, जिसे प्रथम विश्व युद्ध भी बोलते हैं, जिसका नाम महाभारत था। महाभारत युद्ध हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों कलयुग की। कलयुग में क्या हाल हुआ। कलयुग के अंदर आज बात करते हैं हम कलयुग की। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखें। कलयुग
कलयुग में काम, कलेश, मद यानी मदिरा पीना, लोभ, लालच, लोभ लालच था। इसमें इंसान के शरीर को रोग, इत्यादि पैदा होते थे। मित्रों, कलयुग में इंसान की लंबाई, इंसान की लंबाई 5 से लेकर के 7 फीट रह गई। इस युग में 70 से 80 वर्ष की आयु मानी गई है। इस काल का ये काल कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। मित्रों, अगर हम बात करें तो एक दिन अगर कलयुग में एक दिन कोई पुण्य का काम करता है तो वह 10 वर्ष द्वापर युग में पुण्य करता था। द्वापर में, आज कलयुग में एक दिन अगर कोई धर्म का काम करता है तो उसी कार्य को द्वापर में ठीक उसके विपरीत 10,000 वर्ष तक पुण्य का काम करने वाला होता था। इसी प्रकार त्रेता युग में इस कार्य को करने का 1 वर्ष का काल था। 1 वर्ष तक जो पुण्य करता था तब जाके इसकी बरोबर होता था। दोस्तों, सतयुग की बात करें तो सतयुग में इंसान 1 माह तक धर्म करता था। उसकी एवज में आज कलयुग में मात्र 1 दिन का धर्म करता है तो उस इंसान को 10,000 वर्ष का
पुण्य प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों आज का समय चक्र। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर डालें। धन्यवाद। राम राम सा। जय हिंद, जय भारत।